अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्यों जी, आपकी ट्रांसमिशन ऑन हो गई है? आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर अब इस मजलिस को इंशाल्लाह सवाल जवाब की मजलिस या अहम मौजू पर ज़रूरी खिताब की मजलिस बना देना है। कई सवालात ख़तों में आते हैं लिखे हुए, उनका इतना वक्त नहीं कि ख़तों में लंबा जवाब दिया जा सके। ना ही हर सवाल को जुमे में संभाला जा सकता है। एक मज़मून सिलसिलावार चल रहा हो तो उसको बार बार इस तरह सवालों के ज़रिए मुनक़ते करना मुनासिब नहीं। तो ये मजलिस जो है ये इस काम के लिए मौजूद रहेगी। दूसरा, कभी कभी बाज़ दोस्तों की तरफ से मुख्तसर तबसरों का जिक्र चल पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इस वक्त इन्होंने मेरे सामने जो ख़तों में से इंतखाब करके बाज़ दोस्तों के फ़िक्रे लिखे हुए हैं, बाज़ों के शेर लिखे हुए हैं, उनमें से सुना देता हूँ पढ़ के। फ्रैंकफर्ट मोहम्मद सादिक परवेज़ साहब बच्चों से लेकर बड़ों तक खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुदा ताला का जिस कदर भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अपने मुँह के अलावा गैर भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मज़मून तो कमो बेश हर एक ख़त में ही है। अहलिया मलक अब्दुल गफ़ार साहिब अलवागन जमात, ये भी जर्मनी है, लिखते हैं प्रोग्राम देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। शुक्र सद शुक्र, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा का नज़ारा देख लिया। फ्रैंकफर्ट से आमिर महमूद, बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये बच्चा है खुद, या बच्चा है या बड़ा है? कोई बड़े हैं कोई? अच्छा, फिर ये भी आपने क्यों सिर्फ इनको खुसूसियत से क्यों जनाब? तो अक्सर ख़तों में यही बात कदर मुश्तरक के तौर पर मिलती है। अहमदुल हफीज़ चौधरी, ये प्रोग्राम 24 घंटे का हो जाए तो बेहतर है। 24 घंटे हम जागें, 24 घंटे आप जागें, होगा सही, लेकिन आपके लिए यानी सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ औक़ात मुकर्रर किए जा रहे हैं। आज भी हम इसीलिए बैठे थे कि मौजू औक़ात की तायीन करें। कुछ यूरोप के लिए होंगे मखसूस घंटे, कुछ जापान के लिए, कोरिया वगैरह के लिए, मशरिक़ बईद के मुल्कों के लिए, कुछ बांग्लादेश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, फिर अफ्रीका के लिए। इनके औक़ात की मुनासबत से इनके यहाँ वक्त तकसीम किए जाएंगे। तो उस वक्त जब पूरे प्रोग्राम तैयार होंगे तो 24 घंटे का तो बनाना ही पड़ेगा। फिर ख्याल ये है कि अगर तौफीक मिले तो अमेरिका अभी तक और कनाडा भी महरूम है, सिवाय जुमे के 1 घंटे के। उनके पास उनके लिए कोई और प्रोग्राम नहीं है, तो उनको भी वक्त का मसला है। जिस वक्त यहाँ जमा हो रहा होता है उस वक्त बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, तैयारी कर रहे होते हैं। तो लाइव प्रोग्राम देखने के बजाय वो सब कैसेट्स देखते हैं। तो उनके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ऐसा वक्त चाहिए होगा जो रात को देर में शुरू हो, वहाँ उस वक्त तक दफ्तर से लोग वापस आ चुके हों। बच्चों के लिए 1-2 घंटे का प्रोग्राम हो तो फ़ायदेमंद होगा। तो होगा तो सब यानी कुल 24 घंटे ही, लेकिन उसकी प्रोग्रामों की तैयारी में भी कुछ वक्त चाहिए। फ्रैंकफर्ट से भी यही बच्चों को फ़ायदा हुआ है। मुश्ताक अनवर साहब, अब तो हर वक्त प्रोग्राम ही का इंतज़ार रहता है। अब्दुल गफूर साहब लिखते हैं बड़ा फजल आलमगीर टीवी स्टेशन का अता हुआ है, मुबारक सद मुबारक। अब्दुल शकूर नासिर सिंधी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अहमदियत को एजाज़ नसीब हुआ कि एक मुकाम पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो सारी दुनिया से दुरूद और सलाम की आवाज़ें उठती हैं। बहुत ही बबरकत है ये बात वाकई कि बैक वक्त कुल आलम से हर घड़ी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे जा रहे हों। अब्दुल शकूर नासिर के नाम एक ख़त भी मैंने कहा था आज आपने लिखना है, वो पाकिस्तान से जो मुतालबा आया हुआ था, याद है? पहुँच गया आपको जी? ठीक है। मोहम्मद अकबर शादीन मोहम्मद शाह इब्न मोहम्मद असलम शाद,
शाह नहीं, शाद है, लिखा हुआ इस तरह था दाल। मोहम्मद असलम साहब शाद का बेटा है मोहम्मद अकबर। वो लिखते हैं, अब तो पूरी दुनिया ने इमाम महदी को मौसलती सैयारे के ज़रिए घर घर उतरते देख लिया है। नासिर अहमद साहब जर्मनी से, मुबारक सद मुबारक, खुदावंद करीम को बेहद शुक्र और एहसान है, उसने जमात अहमदिया आलमगीर को एक आलमगीर टीवी स्टेशन अता फरमाया। फ़हीम अकबर और अमतुल मुसव्विर जर्मनी, असल कदर तो हम जैसों की है जो मस्जिद को बहुत दूर रहते हैं। पहले हमारा घर सुनसान रहता था, हफ्ते में एक बार खुतबा जुमा के ज़रिए आबाद हुआ करता था। अब माशाअल्लाह रोज़ाना घर में रौनक होती है। ये हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। पाकिस्तान से डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर इकबाल अहमद साहब पत्तों की और उनका बेटा है अम्मार अहमद ताहिर वक्फ नौ। कहते हैं वो बेटा तो हर वक्त यही रट लगाए रखता है कि मेरा नाम लेके उनको लगाएं, और बड़े इन्हमाक से देखता है। जर्मनी से नुसरत जहाँ, दिन चढ़ता है तो इंतज़ार शुरू हो जाता है कि कब 2 बजेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आजकल 2 बजे प्रोग्राम शुरू होता है। हाँ, यूरोप वाला 1:30 बजे करीब होता है। ठीक है, हाँ, जुमा हफ्ता इतवार 1 बजे शुरू होता है और दूसरे दिनों में 1:30 बजे। नुसरत जहाँ तो हो गया। अब्दुल गफूर, सेटेलाइट के नए प्रोग्राम से बिलाखिर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई तमाम दुनिया पर रोशन होगी। हाँ, उसी के लिए तो हमें मुकर्रर फरमाया गया है और कोई मकसद नहीं है। एक हमारे वक्फ़े जदीद के मौल्लिम ने जो 559 गाफबे में हैं, एक अहमदी दोस्त चौधरी शरीफ अहमद साहब बाजवा की एक रोया लिखी है जो बहुत माना खेज़ है, और उस रोया के ज़रिए एक ऐसा पैगाम मुयस्सर आया है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने रोया में शरीफ बाजवा साहब ने देखा कि उनकी तवज्जो मती की इंजील बाब 5 की तरफ मबजूल करवाई जा रही है। इसको देखो, उसमें कोई अहम पैगाम है इस ज़माने के लिए। तो वो मैंने निकलवाई है, वो मैं अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ। वो मालूम होता है इस वक्त जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात पे जो दौर गुजर रहा है उसी से ताल्लुक़ में है। ये हज़रत मसीह के मुतल्लिक़ है कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बहुत ही अहम पैगाम है और कितना मुनासिब हाल है माशाअल्लाह। दिल की गरीब तो जमात अहमदिया से बढ़कर और कोई जमात इस दुनिया में नहीं। और आगे फिर देखें जो नक्शे ज़ाहिर होते हैं वो सब मैंने ही जमात अहमदिया पे चस्पा होते हैं। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वे ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। बस सारी दुनिया में जमात अहमदिया के जो भी जमात अहमदिया से मुंसलिक जो सुन रहे हैं इस बात को, उनमें से हर एक गवाह है